हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। सैनस्टार आईपीओ की बात करेंगे कि आज सेकंड डे भी है, बट उससे पहले समझते हैं कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आज खबर निकल कर आई जिसमें सेबी के द्वारा दो आईपीओस को अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। पहला नाम है दोस्तों स्टैलियन इंडिया। जी हाँ, यहाँ पर सेबी अप्रूव्स फंड रेज, यानी सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। तो स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स एक सप्लायर है रेफ्रिजरेंट की, और इनके आईपीओ को दोस्तों अप्रूवल जो है वो बेसिकली सेबी के द्वारा मिल चुका है। जी हाँ, यहाँ पर सेबी के द्वारा अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है। और ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है वो ये पैसा वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इट्स प्रपोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर है उसके ऊपर पैसा कंपनी खर्च करती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर एक अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कंपनी है जिसका नाम है क्राइजेक। जी हाँ, क्राइजेक लिमिटेड को भी अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का आईपीओ जो है वो ये लेकर आने वाले हैं, और इनके आईपीओ को भी यहाँ पर सेबी के द्वारा अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी वो एक स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है क्राइजेक लिमिटेड, सो इनको भी अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आई है, और वो है दोस्तों किससे जुड़ी हुई, एनएलसी इंडिया लिमिटेड से। जी हाँ, लिग्नाइट टू पावर प्रोड्यूसर एनएलसी इंडिया लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज फंड्स थ्रू एन आईपीओ फॉर इट्स होली सब्सिडरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी अगले Q1 तक कंपनी अपने आईपीओ को लाने की यहाँ पर कोशिश कर सकती है। और ये किसने कहा है? ये कंपनी के सीएमडी प्रसन्ना कुमार जी के द्वारा जो है वो कहा गया है। और ये कहा गया है कि वो अपना आईपीओ के ऊपर काम कर रहे हैं। द पीएसयू इज प्लानिंग टू रैम्प अप इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम द करंट 1.4 गीगावाट टू 6 गीगावाट बाय 2030। जी हाँ, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल खबर है। तो इनका आईपीओ आपको आता हुआ नजर आ सकता है। कब तक? अगले फर्स्ट क्वार्टर तक, यानी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक इनके आईपीओ के ऊपर आपको अपडेट मिल सकती है। हो सकता है कि आईपीओ ओपन हो जाए, बट देखते हैं क्या होता है। अभी कंपनी ने डीआरएचपी फाइल नहीं करी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सनस्टार के ऊपर। करीबन 90 से 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। आज सेकेंड डे है इशू का, और कल क्लोज हो जाएगा। 150 का शेयर आपको कुल मिलाकर एक लॉट पे 510 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 397 करोड़ का फ्रेश इशू है। बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल 113 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन है वो मैसिव है। क्यूआईबी कैटेगरी पूरी भरी जा चुकी है 1.25 टाइम्स। एचएनआई कैटेगरी 29 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास एचएनआई कैटेगरी ने डाल दिया है, जिसमें बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट 28 गुना, स्मॉल एचएनआई ने 31 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी पीछे नहीं है, 11.46 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर 12 गुना दोस्तों ये जो इशू है वो भरने में अभी तक कामयाब हो गया। 4,401 करोड़ अभी तक इस इशू में आ चुका है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं मैसिव पैसा इस इशू के अंदर निकल कर आ रहा है। और ये कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से और इस आईपीओ के अंदर आपको पैसा आता हुआ नजर आएगा, अच्छा सब्सक्रिप्शन और आता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस फुल है। अब देखते हैं टोटल मिलाकर कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे, तो नाम आता है जिसका नाम है स्पिरिट स्टोन्स। एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 26। 87 रुपीज़ का प्राइस बैंड है दोस्तों। इस इशू का कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 50 करोड़ का ये इशू है, और ये आईपीओ जैसे मैंने कहा 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ओपन होने जा रहा है। नेक्स्ट आता है SA टेक सॉफ्टवेयर। ये भी एक एसएमई इशू है जो दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 26 ऑफ जुलाई टू 30 ऑफ जुलाई। 59 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, करीबन 40 रुपीज़ का प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 67% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। 23 करोड़ का इशू का साइज है। तो देखते हैं कितना बढ़िया ये करता है। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है ट्रॉम इंडस्ट्रीज। ये भी दोस्तों एक एसएमई इशू है जो एनएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 115 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 55 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है। ऑलमोस्ट 47% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बाकी 31.37 करोड़ का इशू का दोस्तों साइज है। और ये एक्शन में कब से आएगा? जब आपको पता है 25 जुलाई से 29 जुलाई तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों जिसका नाम है अप्रमेया इंजीनियरिंग। एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 25 ऑफ जुलाई। 58 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 29 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। 29 ऑफ जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लिनिटेक लेबोरेटरी। एक बीएससी एसएमई इशू है जिसका प्राइस बैंड है 96 रुपीज़ का, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 5.78 करोड़ का इशू का साइज है। 25 जुलाई से 29 ऑफ जुलाई तक ये इशू भी हमको एक्शन में रहता हुआ नजर आने वाला है। नेक्स्ट आता है मंगलम इंफ्रा। एक
NSE SME इशू जो करीबन 56 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है, 30 रुपीज़ का करंट प्रीमियम चल रहा है, यानी 53% का करंट प्रीमियम है। बाकी 27.62 करोड़ का इशू का साइज़ है। 24 जुलाई से ये एक्शन में रहेगा और 26 जुलाई तक एक्शन में रहने जा रहा है। नेक्स्ट आता है चेतना एजुकेशन, एक NSE SME इशू है जो 24 जुलाई से 26 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। 85 का प्राइस बैंड है, 11 रुपये का प्रीमियम है, 12.94% ऑलमोस्ट दोस्तों इशू का करंट प्रीमियम चल रहा है। बाकी 45.90 करोड़ का इशू का साइज़ है और ये दोस्तों जैसे मैंने कहा एक्शन में कब से आएगा, 24 जुलाई से 26 जुलाई तक ये एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट आता है VVIP इंफ्राटेक, एक BSE SME इशू है जो 23 जुलाई से 25 जुलाई तक एक्शन में रहेगा, यानी कल से ओपन होने जा रहा है। 93 रुपीज़ के प्राइस में सामने आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 53% का दमदार प्रीमियम है, 61 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है VL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एक NSE SME इशू है। 23 जुलाई से ये भी एक्शन में रहेगा, 25 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। 42 का प्राइस बैंड है, लेकिन ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 119% का करंट प्रीमियम है, तो अपने आप में एक शानदार प्रीमियम है। तो ये IPO कब बंद होने वाला है, ये बंद होने वाला है, शुरुआत होने वाला है, माफ़ करेगा, 23 जुलाई से, और एक्शन कब तक रहेगा, 25 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट आता है RNFI सर्विसेज, एक NSE SME इशू है जो आज से ही ओपन हुआ है। करीबन 70 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो इशू भी बड़ा है। 105 रुपये का दोस्तों प्राइस बैंड है, 62 रुपीज़ का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 59% का प्रीमियम है। अभी तक 4 गुना दोस्तों ये फर्स्ट डे में ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 24 जुलाई को याद रखिएगा ये इशू क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है SAR टेलीवेंचर, एक SME FPO है जो अगेन आज से ओपन हुआ है। 150 करोड़ का ये FPO होने वाला है। 210 रुपये का प्राइस बैंड है, 15 रुपीज़ का करंट प्रीमियम चल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, FPO को उसकी करंट प्राइस से मैच करिए और फिर जाकर IPO में अप्लाई करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि FPO अगर दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे है और प्राइस ऊपर है तो बढ़िया बात है, बट अगर FPO की प्राइस ही दोस्तों नीचे चल रही है तो फिर तो कोई मतलब बनता नहीं है, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ओनली ये 55% सब्सक्राइब हो पाया है। नेक्स्ट आता है सैनस्टार IPO, जिसकी ग्रे मार्केट में लगातार एक ही चीज़ हो रही है, वो है गिरावट गिरावट और गिरावट। 30% पे करंटली ग्रे मार्केट आ चुकी है। अब ये देखना है कि यहाँ से और कितना नीचे फिसलती है, बिकॉज जो 50% पे प्रीमियम स्टार्ट हुआ था आज 30% पे तो आ चुका है। नेक्स्ट आता है मैकॉप्स टेक्नोलॉजी, एक NSE SME इशू जो 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था, लेकिन अलॉटमेंट आज आने वाला है। करीबन 33% का करंट प्रीमियम है और ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा आपको कब तक, 24 जुलाई तक। सो आज अलॉटमेंट और 24 जुलाई को पता चल जाएगा आपको कि IPO आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है कटारिया इंडस्ट्रीज़, करीबन 393 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ था और 73% का इसका प्रीमियम है। ये दोस्तों इशू भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ऑन 24 जुलाई, लेकिन उससे पहले आज का दिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलॉटमेंट आने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पर किन खुश नसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। टनवल ई मोटर्स, एक NSE SME इशू है जो कल आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 8% का प्रीमियम है। बस ये लगता बहुत मुश्किल से लगता है कि देखिए कहीं भी जाकर लिस्ट हो पाएगा पॉजिटिव में, मतलब अगर हो जाता है तो ये आप समझ लीजिए कि आप बच गए, बस ये मैं कहूँगा। बिकॉज जिस तरीके से आज कुछ लिस्टिंग्स हुई उसके हम बात करते हैं, जैसे कि एलिया कमोडिटीज़ 81% के प्रीमियम के सामने 73.68% के प्रीमियम पर लिस्ट होता है, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर इन्वेस्टर्स का बना। सती पॉलीप्लास्ट, ऑब्वियसली बात थी कि जब 100% ऊपर प्रीमियम हो तो 90% पर लिस्टिंग होनी थी। वैसे ही लिस्टिंग हमको देखने को मिली प्राइजर विस्टेक की, यहाँ पर भी 90% की लिस्टिंग देखने को मिली। बट जो इंटरेस्टिंग लिस्टिंग हुई वो ये 3M पेपर्स की, 43% का प्रीमियम दोस्तों यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, बट लिस्टिंग होती है ओनली 10% पर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, SME के अंदर ऐसा होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए कल की लिस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी 3M पेपर्स की, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आपको GMP आज 3M पेपर की लिस्टिंग के साथ देखने को मिली, राइट, एग्जैक्टली कल जब लिस्टिंग होगी यहाँ पर तनवली मोटर्स की, सो आई थिंक वो दिखाएगा कि क्या ग्रे मार्केट से भी ऊपर लिस्ट हो सकता है या फिर जो ग्रे मार्केट है उससे काफ़ी ज़्यादा जाकर नीचे लिस्ट होगा। तो लेट्स सी होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।